जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि थंबनेल के अकॉर्डिंग कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों से संबंधित है। आखिर सब लोग आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? या फिर जो ये यूपीएससी के मार्केट में जो इतना बताया जा रहा है कितना सही और कितना गलत है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। देखिए, मैं सबसे पहले जो कोचिंग इंडस्ट्री है, कोचिंग इंडस्ट्री को लेकर एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा। शायद आपको ये चीज़ पता ना हो, जो कोचिंग इंडस्ट्री 2022 के अंदर 55 से 50 से 55 हज़ार करोड़ की जो एक इंडस्ट्री थी, वो प्रति वर्ष 14% की रेट से बढ़ रही है और ऐसा अंदाज़ा है कि 2028 या 30 तक वो 1.5 लाख या 1 लाख 56 हज़ार के आस-पास या इससे भी ज़्यादा हज़ार आस-पास करोड़ के आस-पास ये इंडस्ट्री चली जा सकती है। तो ये एक पहला पॉइंट है। अब मैं अपने आस-पास भी और कई जगह ऐसा देखता हूँ कि कुछ लोग जो अभी-अभी 11th-12th पास कर लिया है और वो उनसे पूछा जाए कि आपको क्या बनना है, तो वो सीधा एक ही उनके दिमाग में चल रहा है कि भाई मुझको आईएएस बनना है। हालाँकि उनको आईएएस के बारे में मतलब बिल्कुल थोड़ा-सा भी कुछ नॉलेज नहीं है कि ये जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, आगे जाकर काम क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, मतलब आपको क्या काम क्या-क्या करने पड़ेंगे, इन सब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। लेकिन एक वो आज का टाइम ऐसा देखा जाए कि सोशल मीडिया का दौर है और जहाँ पर सूचनाओं का अथाह भंडार है, आपको सूचना बहुत कम कीमत पे सूचना उपलब्ध हो जाती है और जहाँ सूचना कम कीमत पे उपलब्ध हो जाती है तो उसकी जो इंटेग्रिटी है, जो वैल्यूबिलिटी है या कहे कि वो कितनी ऑथेंटिक है, इसको लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आज जहाँ-जहाँ देखें हर कोई आईएएस बनना चाहता है या आईएएस, आईपीएस जो भी है, ये सब बड़ी-बड़ी जो पोस्ट है, जो ग्रुप ए की सर्विस होती है केंद्र सरकार में वो सब करना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न सोशल मीडिया पे पिछले अगर मैं आधे दशक से बात करूँ पिछले आधे दशक से बात करूँ तो सोशल मीडिया पे जो-जो नए जो आईएएस जो सक्सेस हो जाते हैं, वो अपनी स्टोरी को इस तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं और कुछ कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं वो ये कह सकते हैं कि कोचिंग सेंटर्स उनको हायर कर लेते हैं या कुछ कुछ भी करते हैं, तो उनको इस तरीके से दिखाया जाता है कि भाई अ, ये जो अगर आप आईएएस बन गए हैं तो उसके बाद में तो लाइफ मतलब आप राजा बन गए हैं कहीं ये मतलब मोनार्की है, ये मोनार्कियल सिस्टम आ गया है, ये एक सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी ये भी है कि कोचिंग इंडस्ट्री का बिज़नेस जो इतना ग्रेजुअली इतना स्पीड से इंक्रीज़ हो रहा है, इनका रेवेन्यू इतना बढ़ रहा है, इसके पीछे भी ये एक अंधी दौड़ है जो रैट रेस चल रही है, इसके अंदर जो जाना चाह रहे हैं। मेरे को एक चीज़ शुरू से नहीं समझ में आ रही है कि ह्यूमन जो है, अपने लाइफ़ के जो मतलब मानवीय मूल्य है उसको खोता जा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि लाइफ़ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैप्पीनेस होती है। चलिए ये थोड़ी फिलोसॉफिकल बातें हो जाएगी, लेकिन हम मेन मुद्दे की बात करते हैं। हर कोई आईएएस इसलिए बनना चाह रहा है कि आजकल जो इंस्टाग्राम हो गए, सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम को छोड़ के भी बहुत बहुत सारे हैं, जहाँ पर इन सब का एक इतना इनकी लाइफ़ को इतना ग्लैमरस किया गया है, इनकी पोस्ट को इतना ग्लैमरस किया गया है कि हर कोई इससे आगे सोच ही नहीं पाता है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अगर आप ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो आप एक मोटा-मोटा एनालिटिक्स देखें कि पूरे साल में 1 साल में 1 बार 1000 वैकेंसी आती है। उस 1000 में से भी 100 से 150 या 200 300 वैकेंसी जो होती है आईएएस की होती है। अच्छा, कुछ लोग इस पर्पज़ से भी जाते हैं कि उनको एक पब्लिक डीलिंग वाली जॉब करने को मिलेगी। लेकिन आप देखिए कि जो सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन देता है उसमें 24 से 25 सर्विस के आस-पास सर्विस है और सभी सर्विस में जो पब्लिक डीलिंग वाले काम नहीं है, ठीक है? कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ एक लिमिटेड वर्क है मतलब तो आप ये ये सोच के जाते हैं कि भई मैं जिला कलेक्टर बन जाऊँगा, मैं एसपी बन जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। मतलब इतना इनको ग्लोरियस कर दिया है कि जो नया-नया जो अभी 12th पास किया है, जो ग्रेजुएशन जिसने कंप्लीट की है, वो मतलब इससे जल्दी संक्रमित हो जाता है और सोशल मीडिया इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हर किसी का अपना एक एप्टीट्यूड होता है, ठीक है? तो आप सबसे पहले अपना एप्टीट्यूड जानिए। एक एप्टीट्यूड जो होता है वो फिक्स मतलब फिक्स पैरामीटर्स होता है। उसके अलावा भारत में आईएएस के अलावा भी बहुत सारी मतलब जॉब्स है, बहुत सारी अच्छी जॉब्स है, मैं ये कह सकता हूँ अच्छी जॉब्स है। आपको उसमें भी देखना चाहिए और आपकी संभावना क्या है? आप खुद देखिए कि मतलब आप एक ऐसे मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा कि आप एक ऐसा काम करना चाहेंगे, जैसे आप किसी गाँव में गए और उस गाँव में मान लीजिए 10 कपड़े की दुकानें हैं, ठीक है? और अब आप जाके वहाँ एक कपड़े की दुकान और खोलेंगे, तो इससे आपके कपड़े की दुकान के चलने की संभावना कितनी है? आप खुद देखिए। आप डिमांड सप्लाई के रूल को भी तो थोड़ा समझिए, अगर आप पढ़ते-लिखते हैं तो डिमांड सप्लाई रूल समझिए। उसके अलावा मैं ये बोलता हूँ कि हैप्पीनेस इज़ मैटर, हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरी नहीं है कि वो आईएएस, आईपीएस बनने के बाद में भी आपको वो हैप्पीनेस मिल जाए, ठीक है? ये एक बाहरी दिखावा, एक छलावा है। आप सोशल मीडिया की जो ये लाइफ़ है इससे ज़्यादा प्रभावित ना होकर पहले आप आराम से सोचिए इन सब चीज़ों के बारे में और सबसे पहले अपना निके खुद का निके खोजिए आप, मैं ये बोलूँगा, अपना निके खोजिए और उसके अलावा फिर सेकंड पॉइंट ये है कि आप जब आप इसमें जाते हैं तब आपको ज़्यादा अंदाज़ा नहीं रहता है कि इसके मतलब क्या-क्या रिज़ल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब आप 1 साल का जो फ़ीवर रहता है, आप पढ़ते हैं इसमें, फिर आपको दूर-दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है कि मेरा फिर सेल्फ डाउट आने लगता है धीरे-धीरे कि मेरा होगा भी, नहीं होगा भी। फिर आप
एक चीज़ जब शुरुआती दौर में आपको नहीं दिखती, वो है आपका फैमिली बैकग्राउंड। आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत मैटर्स करता है, आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, ठीक है? आपको वहाँ पे कितनी फ्रीडम है फाइनेंशियल, वो भी मैटर करती है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। उसके अलावा मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक मिडल क्लास फैमिली से आते हैं, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मैं एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मतलब क्रिएट करूँ कि मतलब वहाँ से मेरी कुछ न कुछ अर्निंग हो सके, तो मैं अपने देखिए, मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ, राजस्थान और भी कई स्टेट की स्थिति ऐसी होगी, मिडल क्लास फैमिली की एक ही सीन होती है कि जब तक आपके खुद के पास फाइनेंशियल जो है, वो पावर है, तो ही आपके सारे डिसीज़न मतलब आपकी फाइनेंशियल कंट्रोल ही डिसाइड करेगी कि आपके बाकी सारे डिसीजन आपके फेवर में आप ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। इसके अलावा आगे देखिए, ये आगे ये है कि आप जब 1 साल करते हो, 2 साल करते हो, तो उसके बाद में जब मतलब ये तैयारी ऐसी है कि 2 साल तो आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। इससे पहले तो कुछ बैठेगा नहीं मामला। 2 साल के बाद में भी आप देखिए कि पूरे भारत से इतने लोग आते हैं और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और आप कह नहीं सकते। जो टॉपर होता है, वो भी नहीं कह पाता है कि भई मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। वो भी जब तक रिजल्ट नहीं आता, तब तक असमंजस की स्थिति में इसका मामला रहता है। आप ये सब चीज़ें देखिए, मैं ये वीडियो बनाने के पीछे यही पर्पज़ था। आप देखिए ना, बहुत सारी मतलब कोचिंग इंडस्ट्री इस तरीके से मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कर रही है। आपको बहुत बार सुनने को आया होगा, कुछ तो ऐसी है जिनके यहाँ से किसी ने पढ़ाई की नहीं, लेकिन डाल दिए कि भाई मेरे यहाँ से पढ़े, मेरे यहाँ से टॉपर निकले। अब एक टॉपर का सब जगह फोटो है। अब वो और इसमें मैं जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, इनके मैं कुछ लोगों के बच्चों के पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि सोसाइटी में अगर एक आईएएस कम आ जाएगा, तो इससे सोसाइटी आपकी खतरे में नहीं आएगी। इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी रिस्पेक्ट वहाँ मैटर करती है जहाँ बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें, ना कि सोसाइटी। अगर आपके बच्चे आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट तब करेंगे जब आप उनको सोचने के लिए फ्रीडम देंगे। आप उन पे कोई चीज़ थोपेंगे नहीं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली है और मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर फिर भी मैं बिल्कुल इस बात के विरोध में नहीं हूँ कि आपको आईएएस की तैयारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको सारी संभावनाओं को साथ लेते हुए चलना चाहिए। आपका फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है, आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। अब देखिए ना, जो आईएएस बनते हैं कितने लोग होते हैं जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। आप रिजल्ट बताइए, आप आईएएस की तैयारी में जा रहे हैं तो उससे पहले वो भी तो देखिए। वो जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब जो एक एलीट सोसाइटी होती है, मतलब एक जो एलीट फैमिली होती है, लगभग 80 से 90% जो लोग हैं, वो जो सिलेक्ट होते हैं, आईएएस बनते हैं प्रॉपर, उसमें वो ही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो वही लोग सिलेक्ट होते हैं। मतलब मैं मतलब रेशनल बात कर रहा हूँ कि कितनी संभावनाएँ हैं। आप बिल्कुल आईएएस की तैयारी कीजिए। उससे पहले कुछ अपना एक बैकग्राउंड यानी प्लान बी भी साथ में लेके चलिए। बहुत ज़रूरी है प्लान बी को साथ में लेके चलना। तो अ, इसका यही एक रीज़न था कि आज के टाइम में जो एक मास स्टूडेंट की जो एक बल्क पे बल्क कमाया जा रहा है, इससे किसी का फ़ायदा नहीं, केवल कोचिंगों का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? और मतलब कुछ लोग कुछ एक पॉइंट्स हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, हिंदी मीडियम से कम क्यों हो रहे हैं? इसके बारे में एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको कुछ-कुछ साइंटिफिक पॉइंट समझाऊँगा कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कहाँ उनसे पीछे रह पा रहा है। और ये जो मैं पॉइंट बताऊँगा, ये ना तो आज तक किसी यूट्यूब चैनल पे शायद बताए होंगे और मतलब कि मतलब आपको उस वीडियो में पता चलेगा कि कैसे-कैसे ये पॉइंट है जिसकी वज़ह से हिंदी मीडियम वाला पीछे खींचा जा रहा है। और देखिए ना, आप हिंदी मीडियम का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये है कि देखिए एक हिंदी में अभी एक मूवी आई थी, वो हिंदी मीडियम जो अभी आईपीएस थे, उनसे रिलेटेड मूवी आई थी। मैंने तो देखी नहीं, 12th फेल मूवी का नाम था। अब उसमें मतलब हीरो को जो है लीड रोल कर रहा है, उसको इतना गरीब बताया, इतना तो वो सच में भी गरीब नहीं था। मतलब उसको इतना ग्लैमराइज़ कर दिया है, फिर वो इतनी भी परिस्थितियाँ नहीं थी और वो जब सेलेक्ट हुए, वो कितनी पुरानी बात है। तब कॉम्पिटिशन का दौर एक अलग था, आज कॉम्पिटिशन का दौर अलग है, ठीक है? तो मतलब ये देखिए ना कि आपको 90s की मूवी अभी बताई जाए और तो वो सब चीज़ें आप अगर आप समझदार हैं तो समझिए इस सब चीज़ों को। मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा। इसके आगे बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं, मतलब जो डिस्ट्रैक्शन के, तो ज़्यादा डिस्कशन ना करके मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि अगर आप एक अच्छी फैमिली से आते हैं और आपकी एज 21 है, तो आप इसके अंदर जाइए, बेशक तैयारी कीजिए, लेकिन वापस कब मुड़ना है, ये आपका मतलब डिसीज़न होना है कि कहाँ तक जाना है। अगर आप 21 की एज में ये सोच के जाते हैं कि मैं 2 से 4 साल इसमें दूँगा, नहीं होता है, तो मैं पहले मैं अपनी एक बैकग्राउंड मतलब जो मेरे को फ़ेवर करे, वो बैकग्राउंड में डिसाइड करके पहले उसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब रिस्क तो कैलकुलेटिव ही होना चाहिए ना, मिडल क्लास फैमिली से है, तो रिस्क कैलकुलेटिव होना चाहिए। नहीं तो आप अगर 30 की उम्र या 35 की उम्र तक आप इस चीज़ों को करते जाएँगे, तो फिर आप मतलब फिर आपका और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो ओवरऑल मैं अपनी बात यहाँ पे कंप्लीट करते हुए यही बोलना चाहूँगा कि आप भ्रामक विज्ञापनों या एडवर्टाइज़मेंट जो होते हैं, उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। थोड़ा एनालिटिक्स देखें, थोड़ा बहुत ये देखें कि रिज़ल्ट कैसे-कैसे रिज़ल्ट आ रहे हैं, सक्सेस रेट क्या है, सबसे ये चीज़ है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप माइनॉरिटी से मतलब जो माइनर केसेज़ होते हैं ना, उससे आप मतलब प्रभावित मत होइए। ठीक है? वो बहुत रेयर चांसेज़ होते हैं और रेयर चांसेज़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं कि भई वो एक बकरी चराने वाला बंदा था, उसका सिलेक्शन हो गया। अरे बहुत रेयर होते हैं, आप समझिए। और मतलब ये सब चीज़ें समझने वाली है और मैं लास्ट में ये बोलूँगा कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स भी सोसाइटी में जो ये चमक दिखती है आईएएस की वगैरह-वगैरह, एक थोड़ा-सा एक पॉइंट ये बोलना चाहूँगा। देखिए,
आज से 15-20 साल पहले है ना, एक इंजीनियर की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। एक इंजीनियर को कलेक्टर से भी ज़्यादा पावरफुल समझा जाता था। लेकिन जब फिर जैसे-जैसे ये मतलब इस फील्ड में जैसे-जैसे एक भीड़ आने लग गई, तो आज देख लीजिए इंजीनियरों की क्या हालत है, ठीक है? और अब धीरे-धीरे ये जो डॉक्टर वाला जो मामला था, उनको भी खूब माना जाता था। आज देख लीजिए आप डॉक्टरों की क्या हालत है। और आप जो इंटरेस्ट रख रहे हैं कि मेरे को आईएएस बनना है, जो मतलब कि काफ़ी मतलब उसकी तरफ पैशनेट है, ठीक है, पेशेंस रखता है, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि आज से 10 साल, 15 साल के बाद में जब नॉलेज मतलब बहुत ईज़ी लेवल ग्राउंड पे उपलब्ध हो जाएगा ना, तब ये जो आईएएस है वगैरह-वगैरह, ये भी ये न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा, ये जॉब न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगी, आप देख लेना। तो सबसे इस लेसन से सीखने को ये मिलेगा कि आपकी वो काम करिए जिसमें हैप्पीनेस है, ठीक है? क्योंकि लाइफ लिमिटेड है और हैप्पीनेस के साथ जीना सीखिए और वही आपकी लाइफ का मतलब एक स्पेशल पार्ट है और आपकी लाइफ में वो क्वांटिटेटिव तो चेंज लाए ना लाए लेकिन क्वालिटेटिव चेंज ज़रूर लाएगा। तो हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है, तो हैप्पीनेस मैटर करती है, ठीक है? तो आप ये देखिए आईएएस वगैरह की तरफ जाइए, मैं ये नहीं बोलूँ लेकिन सारी संभावनाओं को देखिए जो मैंने बताई है, इन सब संभावनाओं को देखते हुए जाइए। बाकी ये भ्रामक कोचिंग के एडवर्टाइज़मेंट ऐसे ही चलता रहेंगे, तो कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। ये आप पे ही अल्टीमेट आप पे ही डिसीज़न है कि आप इस क्षेत्र में भटकेंगे या नहीं भटकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसमें जो मैंने नॉलेज शेयर किया है, मतलब मैंने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे नॉलेज शेयर कर सकूँ। अगर आपको ये फिर भी अच्छा लगा है तो आप देख ये सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसको अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, पीयर ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच।